अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैरवाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुश आमदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा आपके साथ। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सेरस रूल फर्स्ट टाइम आपने देखा। उसकी मदद से हमने डिटर्मिनेंट्स मालूम किए। आज भी हम सेरस रूल को ग्रिप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है मेरे बच्चों कि आप आइडेंटिफाई कीजिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज नॉन सिंगुलर। छोटी सी बात है, फिर हम इंशाल्लाह अपने सवाल स्टार्ट कर देंगे। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो हर सवाल खुद जवाब बन जाता है। देखो बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स की जब बात होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि 3 बाय 3 का हो, ठीक है, या 2 बाय 2 का भी हो सकता है। 2 बाय 2 भी लिख दिया हमने, ठीक है। तो वो मीन्स इन शॉर्ट के स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हम सिंगुलर कहेंगे कि अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल कर दे कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाए इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसको हम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो ये एक छोटी सी बात और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने देखा सिंगुलर मैट्रिक्स का कि ये क्या होता है, ठीक है। और इसकी जो मेन कंडीशन होती है कि जब आप किसी भी डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपका डिटर्मिनेंट जो है वो ए इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो आप, या बी, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम है, तो आप कहते हैं कि अपना, आपका जो मैट्रिक्स है डेट इज़ अ सिंगुलर, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जीरो का मतलब वैसे तो ये होता है स्पेस में, अगर देखा जाए तो ये स्पेस कोलैप्स कर देता है, ये पूरा जो है वो आपका 2D प्लेन गारत कर देता है। खैर, वो हमारा मौजू नहीं है। तो अब दूसरा है हमारा नॉन सिंगुलर। कौन से होते हैं? वो इसके ऑपोजिट होते हैं। तो आइए नॉन सिंगुलर को भी देख लेते हैं हम। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा भाई, ये जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, ये हम कहते हैं कि आपके पास एक ऐसा कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और जिसको आप सॉल्व करें, इवेलुएट करें। तो इवेलुएट करने पर अगर आपका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, ठीक है, ज़ीरो के बराबर ना आए। अब उसकी वैल्यू जो है वो अपना रियल नंबर में हो या इमेजनरी में हो, ठीक है, और पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में भी आए, तो हम कहते हैं कि इस तरह का मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये होती है नॉन सिंगुलर की कंडीशन, जो कि यकीनन आप बच्चों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अच्छा, इसको हम एक नाम और देते हैं कि हम इसको कहते हैं इनवर्टिबल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। और अब हम बाकायदा अपनी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। और हमें कुछ डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि, और अपना मैट्रिक्स दिए हुए हैं। हमने ये देखना है कि ये आया सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। तरीका है वारदात हमारा वही है जो हमने कल किया था। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं, हम इसका स्टार्ट करते हैं। अब ये आपको बिलफर्ज कर लीजिए कि हमने आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका नाम आपने रख दिया ए। तो ए आपके पास बराबर आ गया मेरे बच्चों किसके? 4 7 और 12 माइनस का 12, 4 7 - 12, और 0 5 और -6, और 1 5 एंड -7। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है कि दो कॉलम आपने बढ़ा लेने हैं, पहला और ये दूसरा। अब पूरा सेरस का हम सेटअप लगा रहे हैं। तो ये आ गया 4 7 और -12, पहला कॉलम, और दूसरा क्या है आपके पास? 0 5 एंड -6। ये काम आपने कर लिया, ये है आपका स्टेप 1। अच्छा, अब आपने पहली चीज़ क्या मालूम करनी होती है इसमें कि आप सबसे पहले डाउनवर्ड डायगोनल्स मालूम करते हैं सम वन के लिए, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया सेटअप के बाद।
अच्छा जी, अब आइए, क्या करना है हमने? भाई करना हमने ये है कि ये रहा आपका पहला डायगोनल, ऊपर से नीचे आ जाएं आप, डाउनवर्ड नीचे की तरफ। तो यहाँ से आपको तीन चीज़ें मिलती हैं, D1 मिलता है, D2 मिलता है और D3 मिलता है। अच्छा जी, D1 आपके पास आ गया 4 × 5 × -7। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें, 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 20, और 7 × 2 = 14, यानी कि -14, और ज़ीरो आपने एक आगे बढ़ा दिया, 140 बन गया आपका। अच्छा जी, अब दूसरा देखते हैं हम, ये है 0, 5 और -12, दूसरा डायगोनल। तो 0 × 5 और मल्टीप्लाई बाय -12, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, ज़रा अच्छा लगता है, मल्टीप्लाई की साइन भी है। अच्छा जी, जीरो देख रहे हैं आप, तो ये तो खा गया सबको, यानी जीरो हो गया। अच्छा अब आइए तीसरे डायगोनल की तरफ, वो है आपके पास 1, 7 और -6। तो 1 को आपने मल्टीप्लाई किया 7 से, एंड देन मल्टीप्लाई किया -6 के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 × 6 = 42, माइनस का 42। सम वन क्या आ गया आपके पास? अब आपके पास आ रहा है सम वन। तो आइए सम वन पता करते हैं हम। सम वन आ गया हमारे पास इक्वल टू माइनस का 140 प्लस का 0 और माइनस का 42, और ये बराबर आ गया आपके पास माइनस का 180। ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास सम वन। दिस इज योर सम वन। ठीक है जी, अब आपने ऊपर डायगोनल की तरफ जाना है, यानी अपर डायगोनल की तरफ। आइए, टू, अपवर्ड डायगोनल्स, यानी कि सम टू देखेंगे अब आप। अब सम टू के लिए आपने काम करना है। अच्छा जी, सम टू में अब आपने नीचे से ऊपर जाना है डायगोनल। तो आपको मिलेगा U1, U2 और U3। अब कैसे मिलेगा भाई ये? आइए देखते हैं। देखिए, ये -12, 5 और 1। तो -12 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा बेटे? -60। अच्छा जी, अब दूसरा डायगोनल देखते हैं हम भाई। -6, 5 और 4। ये आ गया आपके पास -6 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये 5 4 = 20 हो गया, और 6 2 = 12, तो -12, एक जीरो आपने बढ़ा दिया, -20 हो गया। अच्छा जनाब, अब आप देखिए -7, 7 और 0। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, -7 और फिर मल्टीप्लाई बाय 7 और फिर मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका? जीरो दिख गया आपको, तो जीरो लगा दीजिए। आसरा नहीं करना है आपने, जीरो की टंकी बहुत बड़ी है, सब सब हजम कर लेता है, टिकार भी नहीं मारता। अच्छा बच्चों, अब हम सम टू मालूम करने जा रहे हैं। तो सम टू हमारा बराबर होता है किसके? इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, -60 और -120 और +0। तो ये हो गया आपका -180। ये आ गया आपके पास -180। ये मेरे बच्चों आ गया आपके पास सम टू। अब फाइनली आप जो है वो डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं। अब ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आने वाला है? तो ए डिटर्मिनेंट आपका बराबर है सम वन माइनस सम टू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा आपके पास -182। ये आ गया आपका सम वन, और इसमें से माइनस कर देंगे आप। सम टू क्या है आपके पास? माइनस का 180। ऐसा ही होगा ना? अच्छा जी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -182, और ये माइनस माइनस प्लस आ गया आपके पास 180। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा मेरा बच्चा? जल्दी से बता दीजिए, अब तो बड़ी आसानी हो गई। दो बच जाएंगे यार, माइनस का दो। ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आ रहा है -2। -2 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू है जीरो के। तो कंक्लूजन दे दें हम इसका, इट इज, कौन सा मैट्रिक्स हुआ ये? अभी देखें यहाँ पे हमने इसके कॉन्सेप्ट भी लिखे हुए हैं। कौन सा मैट्रिक्स हुआ ये? इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये है आपके पास एक अदद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये रहा आपका ए का डिटर्मिनेंट। तो देखा बच्चों आपने, चुटकियों में हमने अल्लाह की फजलो करम से इस सवाल को सॉल्व कर लिया। तो हमें पता लग गया कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट टू की तरफ। आइए, पार्ट टू में भी आपको एक अदद मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपने क्या दिया जनाब? फर्ज कर लीजिए कि ये है बी के बराबर। तो बी बराबर है आपका किसके जनाब? 4, 3, -1 के, 2, 0 और 1 के, और 0 और 1 और -1 के। अब करना क्या है आपने? सेरस रूल के मुताबिक दो आपने कॉलम बढ़ा देने, 4, 3, -1, 2, 0 और ये आ गया आपके पास 1। अब आपका पहला काम क्या है? आपने आपने डाउनवर्ड डायगोनल्स निकालने हैं। तो ये आ गया आपका डाउनवर्ड
डायगोनल्स, और ये देगा आपको सम वन। यानी आपके पास D1 आएगा, D2 और D3, और ये बरूबर होंगे, और फिर किसके, सम वन के। चलें बच्चों, अब हम डाउनवर्ड डायगोनल्स जो है वो जल्दी से निकालते हैं। अब पहला देखिए, D1 के लिए 4 0 -1। अब आपने 4 को मल्टीप्लाई किया 0 से और मल्टीप्लाई किया -1 से, तो आप देख रहे हैं यहाँ 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो गया। अच्छा, दूसरे डायगोनल की तरफ आइए। अच्छा, वो है आपके पास 2 1 और -1। अब ये डाउनवर्ड का मतलब ये है कि आपने ऊपर से नीचे आना है, 3 डायगोनल ऊपर से नीचे कंटिन्यूटी के साथ उतारना है आपने। तो ये हो गया आपका 2 × 1 और मल्टीप्लाई बाय -1, और ये बराबर आ गया आपके पास -2। अच्छा जी, तीसरे पर आइए, 0 3 और 1। तो ये आपने लिख दिया जनाब 0 × 3 और मल्टीप्लाई बाय 1, विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये 0 और -2 और +0, ये आ गया आपके पास -2। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास सम वन। अब आपने सम टू के लिए काम करना है। सम टू के लिए आप कैसे काम करेंगे जनाब? अब आप अपवर्ड डायगोनल देखेंगे। अपवर्ड डायगोनल्स आपको देगा सम टू। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये अब हम अपवर्ड डायगोनल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और डाउनवर्ड पे तो हम कर चुके हैं। ये रहा आपका डाउनवर्ड, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये अपवर्ड डायगोनल जो है वो आपको क्या देगा? भाई ये आपको देगा ऊपर 1, ऊपर 2, ऊपर 3, और फिर सम 2 देगा आपको। तो हमने इसका फॉर्मेट पहले से लिख दिया ताकि हम अपना काम आसानी से करते रहें। अच्छा जी, अब ऊपर वाले डायगोनल अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, -1 0 और 0। -1 को आपने मल्टीप्लाई किया किससे भाई? 0 से, और फिर मल्टीप्लाई किया 0 से, तो ये सब क्या बन गया आपके पास? 0। अच्छा बच्चों, अब आपने 1 1 और 4 को ग्रैब कर लिया, तो ये आ गया आपके पास 1 × 1 और मल्टीप्लाई बाय 4, और ये आ गया आपके पास 4। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, अब आपने क्या करना है शहजादों? आपने करना यह है कि आपने हल -1 3 और 2 को ग्रैब कर लिया, तो यहाँ पर आ गया आपके पास -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2, और जो बराबर आ गया माइनस का किसके? 6 के। ठीक है जी। अच्छा, अब इनको ऐड कर दें, 0 +4 और प्लस माइनस माइनस और 6 इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास -2। बच्चों, ये आ गया आपके पास सम 2। कितना आ गया? -2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी बी, तो नाउ बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? हम क्या करेंगे, सम 1 में से माइनस कर देंगे सम 2 को। तो बी डिटर्मिनेंट आने जा रहा है आपका, सम 1 है आपके पास -2, और ये आ गया माइनस, और ये आ गया -2। तो बी का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो बी डिटर्मिनेंट आ गया बच्चों आपके पास इक्वल टू 0। अब देखिए कंडीशन, ये तो 0 के बराबर आ गया। तो पीछे हमने थोड़ी देर पहले इसका कॉन्सेप्ट लर्न किया था, सीखा था, पढ़ा था कि नॉन सिंगुलर की कंडीशन क्या होती है, सिंगुलर की क्या कंडीशन होती है कि आपका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए। तो वही काम अब हम यहाँ स्टेटमेंट इसकी दे देंगे, इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और यही आपका आंसर बन गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। और अब हम जंपिक करेंगे पार्ट 3 की तरफ। तो आइए बच्चों, जंपिक करते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में आपको एक डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अभी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, नाम रख दिया हमने कि सी है भाई इसका नाम। सी बराबर है 13 8 और 7, एंड देन माइनस का 5 और 1 और -1, और 4 और 3 और 2 के बराबर है। 2 कॉलम हमने इजाफी बढ़ा दिए इसके अंदर, पहला रीराइट कर दिया 13 8 और 7, और माइनस का 5 और 1 और -7। अच्छा जी, इतना काम हमने कर दिया। अब हमने अपवर्ड डायगनल इसके अंदर मालूम कर, डाउनवर्ड डायगनल की तरफ जाएंगे, पहला काम हमारा ये है। तो डाउनवर्ड डायगनल्स हमारे पास क्या होंगे जो कि हमें सम्मान देगा? तो आइए देखते हैं भाई वो क्या होने वाला है। और यहाँ से हमें D1 मिलेगा, D2 मिलेगा, और D3 मिलेगा, और सम 1 मिलेगा, जो कि बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। फॉर्मेटिंग हमने पूरी कर ली। आइए जनाब, पहला डायगनल ऊपर से नीचे, नीचे की तरफ, 13 1 और 2। तो 13 को आपने मल्टीप्लाई किया 1 से और मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो गया 26। अच्छा बच्चों, अब आपने -5 3 और 7, तो ये आ गया आपके पास -5 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 7 5 ज़ा 35, 35 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 105। अच्छा बच्चों, अब तीसरी बार नीचे आइए, 4 8 और -7। ठीक है।
4 8 और -1, यहाँ थोड़ी सी तसी कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये रहा -1, मैंने गलती से जो है वो माजरत, इसको ठीक कर लेते हैं हम, इससे पहले कि जो है वो पानी सर से गुजर जाए। तो इसको ठीक कर लेते हैं भाई हम, -1। लो भैया ये -1 बन गया। ये आ गया आपके पास -1। अच्छा जी, अब भाई क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 को मल्टीप्लाई किया 8 से, और मल्टीप्लाई आपने -1 से किया, तो 8 4 ज़ा हो गया 32, और -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बच्चों ये हो गया -32। अब सम्मान में आप क्या करेंगे जनाब, 26 -105 और -32। तो ये आपके पास क्या आने वाला है, -1 1 1। ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास सम्मान। ओह, ये सम्मान और ये प्लस और ये माइनस के खेल, ये काश मैं खुद को रियाजी के सवालों की तरह तुझ पे तकसीम करूं और कुछ भी ना हासिल आए। क्या बात है, लेकिन हासिल आ जाता है और कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आइए अपवर्ड डायगनल्स की तरफ चलते हैं, जो हमें देंगे सम 2। और आइए हम उनको भी कैलकुलेट करते हैं। अपवर्ड डायगनल की तरफ जा रहे हैं बच्चों हम, तो उसमें हम देखेंगे कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे जनाब, क्या देखेंगे हम देखेंगे कि जो है वो 7 1 और 4। तो ऊपर 1 आ गया आपके पास, 7 × 1 और ×4। तो ये ऊपर 1 आपके पास आ जाएगा, 7 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 28 और ×1 विच इज़ इक्वल्स टू 28। ये आ गया आपके पास ऊपर 1। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने कलर चेंज करते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। -1 3 और 13। अब आपने इस पे कार्रवाई करनी है। तो आइए, ऊपर 2, -1 ×3 और ×13। अच्छा बच्चों, 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 39, और ये हो गया आपका -39। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं तीसरे ऊपर डायगनल की तरफ। तो तीसरा ऊपर डायगनल हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखिए 2 8 और -5। तो ऊपर 3 आ गया आपके पास, 2 × 8 और ×-5। तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, 8 5 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, यानी कि -80। सम 2 मिल जाएगा हमें यहाँ सर। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 28 और -39 और -80, इनको जमा कर देंगे हम। तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये तीन वैल्यूज आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास आपका आंसर आएगा -91। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं हम, ये आ गया हमारे पास सम 2। सम 2 भी हमें पता लग गया। अब हम सी का डिटर्मिनेंट मालूम करने जा रहे हैं। अब सी के डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए हमने क्या काम करना है, आइए देखें बच्चे। तो जनाब हैंस डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल टू सम 1 -सम 2। तो सी का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा जनाब, -1 1 1। ये तो आ गया माइनस का 111। ठीक है, इसमें ये आ गया माइनस। अच्छा, आपके पास दूसरा सम क्या आया है, -91। तो सी का डिटर्मिनेंट आपका -1 1 1 माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 91। तो सी का डिटर्मिनेंट आ गया बेटे आपके पास इक्वल टू, तो ये तो नॉन सिंगुलर आ रहा है, यानी कि एक निकाला और फिर जो है 20 बच गए, माइनस का आपके पास आ गया 20। ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो कंक्लूजन दे दें यहाँ पर हम, क्या कंक्लूजन होगा, ये कौन सा मैट्रिक्स है, जल्दी से बता दीजिए। तो हम बिल्कुल जल्दी से बता देते हैं आपको, परेशान क्यों हो रहे हैं। इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये आ गया आपका आंसर मेरे बच्चों। इसके साथ ही आपका पार्ट 3 खत्म हुआ, और अब हम मूव करेंगे पार्ट 4 की तरफ। ठीक है जी, आइए पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 में भी आपको एक अदद मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हमने कहा जनाब लेट फर्स्ट कर लेते हैं, ये है मैट्रिक्स डी। इसके एलिमेंट हैं 1 -2, और ये आ गया 6 और 6 1, और आपके पास आ गया 4 और 3 और 0, और ये आ गया आपके पास 2। और इस मैट्रिक्स के दो कॉलम इजाफी 1 -2 6, रीराइट कर लेते हैं हम 6 1, और ये आ गया आपके पास 4। डाउनवर्ड डायगनल की तरफ मूव करेंगे हम। अब आपके पास डाउनवर्ड डायगनल जो कि आपको देगा सम 1, वो मालूम करने जा रहे हैं हम। वो होगा D1 D2 और D3, और साथ में आपको मिलेगा सम 1। ठीक है जी, इक्वल टू और ये आ गया आपके पास इक्वल टू। तो डाउनवर्ड डायगनल अब हम मालूम करेंगे बिस्मिल्लाह करके। तो पहला डायगनल आपके पास है 1 1, और आ गया आपके पास 2। तो ये आ गया 1 × 1 और फिर ×2, ये बराबर आ गया आपके पास 2 के। अच्छा जी, दूसरा है आपके पास 6 0 और 6। तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि बीच में 0 आ गया।
तो ये लीजिए, इसको 0 कर देते हैं। अच्छा जी बच्चों, तीसरा डायगनल है आपके पास 3, 2 और 4। तो ये आ गया आपके पास 3 × (-2) और ×(4)। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? तो 24 हो जाएगा। 4 2 8, 8 3 24। तो वो भी माइनस का। तो 2 + 0 और -24, तो सम्मान आपके पास क्या आ गया? -22। ये आ गया आपके पास सम्मान। अच्छा जी, अब चलिए अपवर्ड डायगनल की तरफ। अपवर्ड डायगनल्स जो हैं वो आपको देंगे सम 2, दूसरा सम दे देंगे। यानी कि ऊपर 1, ऊपर 2, ऊपर 3 और सम 2। ये सारी चीज़ें हमने अपने फॉर्मेट को लिख लिया और अब हम आसानी से अपना काम कर लेंगे। अब जाना है जनाब हमने ऊपर 1, ऊपर 2 और ऊपर 3 की तरफ। तो आइए जनाब, ये देखिए, 6, 1 और 3। तो ये आ गया आपका 6 × (1) और ×3। तो ये मेरे ख्याल से 18 होते हैं जी, बिल्कुल 18 होते हैं, मेरा ख्याल ठीक है आपके ख्याल के साथ। अच्छा बच्चों, अब आपने 4 0 1 की तरफ जाना है। तो ये आ गया आपके पास 4। तो ×0 और ×1, ये तो हो गया 0, बीच में आपके पास एक 0 आ गया। अच्छा जी, अब आपने 2 - 2 और 6। तो ये आ गया आपके पास 2 × (-2) और ×6। तो ये हो गया आपका -24। ऐसा ही है जी, बिल्कुल। सम 2 आ गया आपके पास 18 + 0 और -24 = भाई अब 24 में से आप 18 को ज़रा कम कर दें, तो ज़रा सा कम करेंगे तो ज़रा सा -6 आ जाएगा आपके पास। तो ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास सम 2 -6। अब आप डिटर्मिनेंट आपका किसके बराबर होता है? डी का डिटर्मिनेंट आपका बराबर हो जाएगा =सम 1 -सम 2। तो डी का डिटर्मिनेंट आ गया मेरे बच्चों आपके पास, सम 1 है आपके पास -22, ये रहा। सम 2 है आपके पास +6 बन जाएगा अभी। तो आइए पॉजिटिव बना देते हैं इसको। तो ये हो गया आपके पास -22, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 6। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया? डी = भाई 6 कम कर दीजिए तो 16। 16 होगा ना, 16 × 4 = 20 और 2 = 22 जी। माइनस का 16। अब माइनस का जो 16 है ये नॉट इक्वल टू क्या है? 0। तो कंक्लूड कर दीजिए आप इसको कि ये कौन सा मैट्रिक्स है आपका, बता दीजिए। इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आया। ये आपका आ गया आंसर। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। दो पार्ट रह गए, आइए पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। ये तो बड़ा मज़ेदार है भाई, इसका एक कॉन्सेप्ट है और इसकी शॉर्टकट की बता रहा हूँ। क्या याद करोगे यार आप? देखो इसकी ये मैथ विस्परर, इसको हम कहेंगे विस्परर। ठीक है, शॉर्टकट अप्लाइड करेंगे हम इसमें। चलो भाई, क्या बात है मेरे चीज़ें बच्चों। देखो भाई, ये एक प्योर डायगोनल है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये देखें, यह है 4 और 3 और ये 2। ठीक है, ये देखें 4 3 2, इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है आपके पास? 4 3 और 2। तो ये आपके पास एक आदत आप कह सकते हैं कि ये प्योर डायगोनल मैट्रिक्स है। कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है आपको इसका, ये प्योर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हम सेरस रूल लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं है इसको जो है वो सॉल्व करने की। ठीक है, आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना, लें इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से पहले एक चीज़ और देख लीजिए, ये देखें, इसके जो नॉन डायगोनल हैं या सिमेट्रिक एलिमेंट हैं वो सबके सब क्या है भाईजान? 0 है। तो इस तरह का आपके पास जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स अगर आ जाए तो आपने क्या करना है कि अब इसको बिलफर्ज आपने कह दिया कि ये बराबर है किसके? ई के। डी तक तो हम पहुंच चुके थे, तो ई का डिटर्मिनेंट आपका क्या आ जाएगा बच्चों? =E। तो इसकी जो डायगोनल एलिमेंट है 4 × (3 × 2 = 4 3 = 12, 12 2 = 24, ये आ गया 24। बस ये आपने इसको अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर लिया। कैसी ट्रिक है? जब भी इस तरह का आपके पास जो है वो डायगोनल आ जाए तो ये आपके पास जनाब डिटर्मिनेंट ऑफ ई =24, जो कि नॉट इक्वल टू है किसके? 0 के। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो भाईजान इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपका एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, याद रखना ये ट्रिक, जब भी आपके पास ऐसा अपना डायगोनल आए, सॉरी मैट्रिक्स हो कि जिसका जो कि प्योर डायगोनल हो, उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और बीच में आपके पास आप देखें कि एक डायगोनल की जो भी एलिमेंट है उन सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो है वो आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखना है आपने। अब हम आगे चल रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारा आखिरी पार्ट आ गया, डेट इज पार्ट 6। अच्छा, ये भी
अगर आप देखें तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। चले मैं आपको ये भी समझाता हूँ। इसको आपने कह दिया ये आपके पास है मैट्रिक्स एफ। समझ लें, क्या याद करेंगे, ऐसी बातें कोई नहीं समझाएगा आपको। रोमन देखिए, इसकी सॉल्व भी करवा दूंगा मैं आपको, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये सिंगुलर है। रोमन देखिए, रोमन के एलिमेंट क्या है आपके पास जनाब, देखें। पहला एलिमेंट है 20, दूसरा है 10, तीसरा है 30। ऐसे ही है। रो टू को देखिए। ठीक है, पहले आपने रो वन को देख लिया, ये आ गई थी आपकी रो वन। अब आप देख रहे हैं रो टू को। रो टू के क्या एलिमेंट हैं, 2 1 और 3। ये आ गया आपके पास 2 1 और 3। अच्छा बच्चों, अब देखें, अगर हम रॉ टू को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगी भाई? ये बन जाएगी हमारे पास, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, ये देखें। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30। आइडेंटिकल हो गई है, ये आ गया 20, ये आ गया 10 और ये आ गया 30। मैं सॉल्व भी करवा दूंगा। ठीक है। अब देखें, आप चूंकि ये दो रॉस आपस में प्रोपोर्शनल हैं, अब हम इसको कहते हैं कि दीज टू रॉस, ये जो दो रॉस हैं, आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है जी। तो इसलिए इट्स डिटर्मिनेंट, इसका जो डिटर्मिनेंट है, इज गारंटीड। गारंटीड की स्पेलिंग जी जी यू आता है यार मेरे ख्याल से, हाँ। GUARANT। तो गारंटीड क्या होगा भाईजान, ये जीरो होगा। ठीक है। तो ये आपका, यहां पर मैं आंसर लिख देता हूं इसका कि डिटर्मिनेंट ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो। तो इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ले भाई, हमने पहले ही इसका आंसर डाल दिया यहाँ पर, सिर्फ इस कंडीशन की बुनियाद पर। ठीक है। अब इस कंडीशन को अब हम पूरा भी कर लेते हैं। आप बच्चे सोच रहे होंगे तो ये कैसे हो गया सर? तो चले मैं आपको इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। तो हम, डिटर्मिनेंट है हमारा एफ, मैट्रिक्स एफ। मैट्रिक्स एफ किसके बराबर है बच्चों, आइए। 22 और ये 0, 10 1 20 और 30 और 3 और 1। दो हमने कॉलम बढ़ाने हैं, तो 22 और 0 और 10 और 1 और 20। ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, आपने पहला काम क्या करना है इसमें। आप लेंगे डाउनवर्ड डायगनल्स, जो कि आपको देगा सम वन। तो ये आ गया आपके पास D1 D2 और D3, और साथ में आ गया आपके पास सम वन। ठीक है जी। और ये सब बरूबर हो गए, आइए निकालते हैं भाई। 21 और 1, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बरूबर आ गया आपका 20 के। अच्छा जी, अब देखिए, 10 3 और 0, ये आ गया आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये तो पूरा हो गया 0। अच्छा जी, अब देखिए 32 और 20, अब ये तीन आपके पास नंबर आ गए, 32 और 20। अब देखो बच्चों, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और ये दो जीरो इसके साथ हैं, ये बढ़ा दो, ये आ गया आपका 1200। तो अब इनको ऐड कर दें, 20 प्लस 0 और प्लस 1200, तो ये आपके पास आ गया सम वन इक्वल टू 1220। ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास सम वन। अच्छा जी, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सम टू। ठीक है। सम टू के लिए हमने क्या करना है, ये हमारा डाउनवर्ड डायगोनल। अब सम टू के लिए आप करेंगे अब अपवर्ड डायगोनल्स, जो कि आपको देगा सम टू। और ये आ गया ऊपर वन, ऊपर टू, ऊपर थ्री, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, और ये आ गया जनाब आपका सम टू। सम टू, यहाँ आपका फाइनल सम टू आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब अपवर्ड डायगोनल्स हम मालूम करने जा रहे हैं। पहला होगा हमारा ऊपर वन। ऊपर वन क्या है हमारे पास, ये रहा 0 1 और 30। तो जब आप जीरो को, जीरो आ गया ना, मल्टीप्लाई करेंगे वन से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 30 से, तो ये तो हो गया भाई जीरो, जीरो सब खा गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप दूसरा डायगोनल 23 और 20, तो ये आ गया आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज इक्वल टू 1200। हमने यहाँ पे भी किया था 20, यहाँ पे था 32 और 20, तो बात तो एक ही है। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये आ गया 1200। अच्छा बच्चों, अब देखिए 1 2 10, ये आ गया आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 10 2 ज़ा 20 और 1 20 आ गया आपके पास।
तो इनको ऐड कर दीजिए, 0 + 1200 और +20, ये आ जाएगा आपके पास 1220। ये आ गया मेरा बच्चा आपके पास सम टू। अब डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं हम इसका। ठीक है जी। अब हमें मालूम है कि जनाब हैंस ये आ गया हमारा एफ का डिटर्मिनेंट बराबर है किसके भाई, सम वन माइनस का सम टू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एफ आपके पास क्या आ गया भाई, सम वन क्या है आपके पास 1220, सम टू भी यही है, तो 1220 और माइनस 1220, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास 0। तो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये आ गया आपका आंसर। ये बन गया आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, इस आंसर से पहले भी हमने एक आंसर लिखा था, याद है? वो कहाँ पर है, ये रहा। और वो हमने, हमें कैसे पता लगा, वो जब हमें लॉजिक पता लग गई। तो मेरे बच्चों, जब आपको लॉजिक पता लग जाती है ना, तो आपके लिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये देखिए, याद रखिएगा, दो लॉजिक सीखी आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। पहली लॉजिक हमारी क्या थी? पहली लॉजिक हमने ये सीखी कि अगर यहाँ पर आइए देखें, अगर आपके पास प्योर डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो उसका डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए आप उसके डायगोनल एलिमेंट को संलग्न मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉन डायगोनल तो जीरो ही है, उनको छोड़ दीजिए। अच्छा जी, दूसरा आपने सीखा कि अगर आप देखें कि आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपने ये पता करना है कि ये सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप मैट्रिक्स में देखेंगे, अगर आपको उस मैट्रिक्स के अंदर कुछ ऐसी दो रॉस जो कि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, ये दिख जाए आपको, तो फिर आपने याद रखना है मेरा बच्चा इस ट्रिक को, कि वो डिटर्मिनेंट जो है वो गारंटीड जीरो होगा। इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो दो आपने ट्रिक्स भी सीखी, दो शॉर्टकट भी सीखे, और सारे रूल से आपने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम हमने सवालात को मुकम्मल किया। उम्मीद करता हूँ कि आज आपने जो देखा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ये आप, जी बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। और उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम सवालात और ये लॉजिक्स और छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आई होंगी मेरे बच्चों। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, अपने कीमती कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। आप एक दफ़ा घंटी बजाएंगे, कल 6:15 मैं आपके दरवाजे की घंटी बजा दूंगा, और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। अल्लाह आपको आफियतें दे, आसानियाँ दे और कामयाबियाँ दे। और मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फैयाज़ मिर्ज़ा, और अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है।